Hello friends, welcome this video title is the PSIR of the optional CSC exam or UPSC CSC exam optional PSIR Hindi medium. My channel name was Sanam UPSC CSC सानम अंसारी के नाम से है. आप इसको यूट्यूब पर डालकर सर्च करना. ये आपको PSIR का वीडियो यहाँ सिलेबस का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा. और आपको अगर डिटेल्स में तैयारी करनी है तो इसी माध्यम से जुड़े रहें आपको पूरी यूनिट वाइज सिलेबस वाइज आपको इस चैनल से वीडियोस अवेलेबल रहेंगे. और आपको जितनी भी ड्यूटी हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हूँ. मैं ऑल्सो प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट ईयर से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके संग शेयर करती रहूँगी. और इसके लिए आप लेख पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है, उसको आप पढ़ो रोज़. आप इसको करंट से लिंक करके देखेंगे. पहला तो आपका जो सैद्धांतिक वाला है, ओरिएंटेड है, जो डायनामिक है, वो करंट वाला है. करंट में दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो डायनामिक है, उसको आप लिंक करोगे. इसमें थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में कंफर्म किया जाता है कि यह राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध. इसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा. पेपर में सारा जो पेपर बनाया जाता है, जो संस्था यूपीएससी एक संस्था है, वो सारा पेपर आपका डायनेमिक कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ करंट से आएगा. करंट से लिंक करने के बाद आपको सिलेबस से उठा के यही अब आता है. अगर आपने सिलेबस को एक बार पूरा कवरेज कर लिया, यूनिट वाइज पढ़ लिया, सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, तो बेस्ट प्रिपरेशन फॉर दिस यूपीएससी. तो यहाँ से मैं अपनी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ऑप्शनल की वीडियोस आपको यहाँ चैनल पर देती रहूँगी. जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन मैंने की है, कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी अपने पूरी ही आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहे हो. इस PSIR में बहुत डायनामिक है. मतलब हिंदी मीडियम से जो बेसिस वीडियोस की कवरेज बहुत कम यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो मैंने कहा कि जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा आसान रहे, जुड़े रहे हमारे साथ. वेलकम टू माय वीडियो. देन स्टार्ट हियर. पॉलिटिकल साइंस. पहला पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र है. इसमें राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति के बारे में बताया गया है. पहला पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उसके उपागम देने हैं. राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ देना है कि राजनीति, व्हाट इज़ द राजनीति, राजनीति क्या है. इसको हमने मीनिंग एंड अप्रोच देना है. इसका मीनिंग और अप्रोच देना है. नंबर 2 में बोला है कि राज के सिद्धांत के रूप में, थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप सभी को. दूसरा नंबर, राज के सिद्धांत उदारवादी, नवोदारवादी, मोक्षवादी, बहुलवादी, पश्च उपनिवेशवादी. ये राज की आइडियोलॉजी है. इस आइडियोलॉजी के हिसाब से कि राज के सिद्धांत क्या है, राज को किस आइडियोलॉजी से वर्णित किया जाता है. जैसे उदारवादी क्या मानते हैं राज को, नव उदारवादी क्या मानते हैं, मोक्षवादी क्या मानते हैं, बहुलवादी क्या मानते हैं, पक्ष उपनिवेश क्या मानते हैं, उपनिवेश क्या मानते हैं, ये सारी नारी अधिकारवादी क्या मानते हैं. ये सारे आइडियोलॉजीज़ हैं, वो राज को किस तरीके से देखती हैं, किस दृष्टिकोण से रखती है. हमने 2 टॉपिक्स अपने आप सामने डिस्कस किए. तीसरा थर्ड में न्याय रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में न्याय के सत्यप्रियता एवं इसके सामूल्यवादी समालोचक का वर्णन करना है. फोर्थ में आता है समानता. व्हाट इज़ द इक्विटी समानता. इसमें 3 प्रकार की समानताओं के बारे में पूछा गया है कि समानता का संबंध स्वतंत्रता के बीच भी इसका सकारात्मक कार्य देना है. समानता, सोशल पॉलिटी, इको, 3 प्रकार की समानताओं के साथ साथ स्वतंत्रता के बीच इसका क्या संबंध है, इसमें सकारात्मक कार्य को पूछा गया है. 5th में है अधिकार. व्हाट इज़ द राइट के सिद्धांत विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के अधिकार, मानव अधिकार की संकल्पना। व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट, विभिन्न डिफरेंस काइंड्स एंड अधिकार, मानव अधिकार की संकल्पना। लोकतंत्र क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल एवं प्रातिनिधिक, सहभागी एवं विपक्षी शक्ति। व्हाट इज द पावर, पावर का विधान विचारधारा की वैधता की संकल्पना की गई है। फिर राजनीतिक विचारधाराएं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, गांधीवाद, नारीवाद, अधिकारवाद। व्हाट इज द राजनीतिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कशन देना है, यही पूछते हैं। 9th पॉइंट में आ रहा है भारतीय राजनीति की चिंतन, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध परंपराएं। सर सैयद अहमद खान, श्री अरविंद, M.K. गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर नहीं है यहाँ, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय। M.N. रॉय के बोले में बोला है। फिर पहला भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में बोला गया है, और दूसरा भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बौद्ध परंपराएं, सर सैयद अहमद खान, अरविंद M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय बोला गया है। फिर पाश्चात्य राजनीति 10 नंबर में है आपका पाश्चात्य राजनीति। पाश्चात्य राजनीति के चिंतक हैं अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्राम्सी, हन्ना अरेंट। ये सारे क्या है, पाश्चात्य राजनीति के थिंकर बोले गए हैं। अब दूसरा वो भारतीय राजनीति, पहला था भारतीय राजनीति और राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। अब भारतीय शासन एवं राजनीति है, इंडियन गवर्नर एवं पॉलिटी। भारतीय राष्ट्रवाद, पॉइंट नंबर 1 में भारतीय राष्ट्रवाद, भारत की स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्यनीतियाँ। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी राजनीतिक कार्यनीतियाँ बतानी है। संविधान से जन सत्याग्रह है, असहयोग, सभी के आवेगी आंदोलन, भारत छोड़ो, उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, किसान कामगार आंदोलन। में आज पहला कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संविधान में राजनीतिक कार्यनीतियों को बताना है, और संविधान से जन सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी हमें राष्ट्रवाद के प्रति बताने हैं, राष्ट्रवाद में बोलने, ये सब हमें डिस्कस करना है अबाउट राष्ट्रवाद के लिए। नंबर में आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य, उदारवादी, समाजवादी एवं मार्क्सवादी, उग्र मानववादी एवं दलित, इनके बारे में पूछा जाता है। और ये ज़्यादा ही बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक किया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसी से पूछा गया है। मैंने लगभग 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए थे, तो उसमें भी यही सब आता है, तो इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ें। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ओरिएंटेड योर आइडियोलॉजी। पूछेगा, लेखक कुछ भी पूछ सकता है। सब सिलेबस को आप घोट के पीना है आपको। PSIR का जो सिलेबस बहुत ही बूस्ट है, बड़ा है, बहुत डायनामिक है, तो आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हुए करना है। ये PSIR ऑप्शनल का प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में तो 2-3 पेपर में आता ही आता है। और अभी ये राष्ट्रवाद का हमने देखा, ये हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री में भी यही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सभी आते हैं। ये आंदोलन सभी मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत का इतिहास में भी यही टॉपिक्स हैं। अगर आप यहाँ कवर अपना अच्छा तरीके से करेंगे तो आपको GS में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियोस आपके लिए। इसलिए हम सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले हम उसको सिलेबस एनालिसिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है ये 2 चीज़ें। जब तक हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन पूरी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से, आज मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो PSIR का होगा, तो मैं इसी के माध्यम से आपको सभी अपडेट देती रहूँगी। एंड देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे लिए आप बहुत सपोर्टिंग रहें।
आप मेरे से जुड़े रहें तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। लास्ट में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। पहले हमारा जो सिलेबस का वीडियो कंप्लीट होने से बाद में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। तो टू नंबर पॉइंट में है भारत में संविधान का निर्माण। ये हमारा जो क्या कहते हैं एम लक्ष्मीकांत में भी ये है, ये सारी हैं। पहले हम एम लक्ष्मी, अगर हमारा बेसिस कंप्लीट नहीं है तो हम सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है इंडियन पॉलिटी के लिए उसको पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए द हिंदू और भारत के संविधान का निर्माण। यहाँ हम टू पॉइंट में भारत के संविधान का निर्माण, विस्तृत शासन का रिक्त, विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि पक्षधर करना। और भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये हमारा सेम टॉपिक रहेगा। हमारा इंडियन पॉलिटी का सेम ही है। इसकी प्रस्तावना देनी है हमको, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, एक मिनट, थोड़ा सा स्लोली अपनी स्पीड को कम करने के साथ साथ उसकी स्लोली थोड़ा सा अपना बेस्ट देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कर्तव्य, मेजर ड्यूटीज, नीति, पॉलिसी, निर्देशक, इंस्ट्रक्शन और थ्योरी देनी है। संसदीय पार्लियामेंट की जो सिस्टम्स के संशोधन की प्रक्रिया यहाँ वर्णित करनी है। न्याय पुनः अवलोकन करना है एवं मूल संरचना सिद्धांत करना है। फोर्थ पॉइंट में आएगा संघ सरकार जो होती है इसके प्रधान अंग जैसे कार्यपालिका हो गया, विधायिका एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की विचलित भूमिका एवं वास्तविक कार्य प्रणाली को यहाँ विस्तृत करना है। राज्य सरकार के प्रधान अंग, कार्यपालिका हो गई जैसे विधायिका एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, विचित्र भूमिका एवं वास्तविक कार्यप्रणाली। इसको सभी चीज़ों को कार्यपालिका के जो भी इश्यूज होते हैं वो सब डायनामिक चीज़ों की यहाँ पे वर्णित किया जाता है। इसको करंट से लिंक करने के साथ साथ हम देखते रहेंगे। इसके साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम द हिंदू का न्यूज़ का एनालिसिस वीडियो हम देखते रहेंगे ऑन द यूट्यूब चैनल पे। सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल दीपक यादव सर की वीडियोज़ आती हैं करंट के लिए, बेस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दीपक यादव सर। आई हैव ऑल्सो वॉच दीपक यादव सर की रेगुलर वीडियोज़। वेरी नाइस दिस चैनल एंड वेरी केयरफुल तरीके से वो एजुकेटर के रूप में पढ़ाते हैं। आप वहाँ से भी कवरेज कर सकते हैं। द हिंदू पढ़ें आप, उसके लिए सफिशेंट है, करंट के लिए सफिशेंट है। बाकी उनके चैनल पर आपको काफ़ी IR बेस्ड वीडियोस मिलेंगे, आप उसको भी उसको वॉच कर सकते हैं। 5 आधारिक लोकतंत्र, पंचायती राज, नगर शासन, 73वें और 74वें संशोधन का यहाँ पढ़ रहे थे हम। 5th पॉइंट में पढ़ रहे थे कि आधारिक लोकतंत्र, पंचायती राज एवं नगर शासन, 73वें और 74वें संशोधन का महत्व। आधारिक लोकतंत्र में पंचायती एवं नगर राज्य शासन, 73वें और 74वें संशोधन का महत्व। आधारिक आंदोलन, इसके सब जो 74वें और 74वें जो संशोधन है उसको संशोधन का महत्व देना है और आधारिक आंदोलन देना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड्स दिए गए हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग। यहाँ वित्त आयोग
के बाद जो वित्त आयोग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, संघ लोक सेवा आयोग, इन चीज़ों को देखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियाँ देखना है। आयोग अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियाँ। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं वो महिला आयोग में दर्ज की जाती हैं, वहाँ सुनवाई की जाती है महिलाओं की। नेशनल राइट्स ह्यूमन राइट्स आयोग जो हमारे मानव अधिकार हैं उसका देखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ओबीसी का, अल्प बैकवर्ड क्लासेज और कमीशन ये देखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ये देखना है। 7 पॉइंट में आता है संघ एवं पद्धति, संघ राज्य पद्धति के बारे में कीवर्ड्स दिए गए हैं। ये जो सिलेबस है इनके हमें एक एक कीवर्ड्स लेकर चलना है। जैसे कि हमें केंद्र आ गया यहाँ पर, तो केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र क्या है, इसको एनालिसिस करना है। व्हाट इज़ द केंद्र। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो दिल्ली में बैठी है, दिल्ली से ऑर्डर आता है हमारा, तो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो संवैधानिक उपबंध, संघ राज्य पद्धति, संवैधानिक उपबंध, केंद्र राज्य संबंधों का बदलता स्वरूप, एकीकरणवादी प्रवृत्तियों पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अंतर्राज्य विवाद, अंतर्राज्य जो राज्य के अंदर जो विवाद हो रखे हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट में रोज योजना के बारे में पढ़ना है, जैसे कि विकास, आर्थिक विकास के लिए योजना, नेहरूवादी एवं गांधीवादी परिप्रेक्ष्य को देखना है। योजना की भूमिका क्या होती है, योजनाएं इसके बारे में पढ़ना है। उसका कीवर्ड्स में दिए कि भूमिका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योजना, हमारी योजना का क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल देती है। निजी क्षेत्र में हरित क्रांति, जैसे फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए उनकी देख रखाव के लिए हरित क्रांति का जन्म हुआ था। भूमि सुधार यानी कि भूमि पर जो जितना भी लगान कृषि हो रही है उसको सुधार, कृषि संबंधी उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब है कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको सबको खुला छोड़ दिया जाए, उदार कर दिया जाए। उदारीकरण बोलते हैं आर्थिक सुधार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, सुधार करना है, जो कमियां हैं उनको दूर करना है। ये सारे कीवर्ड्स हमको डिटेल्स में पढ़ना है, चाहे आप इसको NCERT 6 से 12 तक जो NCERT राजनीति पॉलिटिकल साइंस की जो इनसे आएंगी NCERT उनको सबको हमें अच्छे से पढ़ना है, तभी हम सिलेबस को अच्छे से कवरेज कर पाएंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक को देख सकते हैं, OP गाबा जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले हमें लक्ष्मीकांत को देखना है, सबसे पहले हमें 9 से 12 इसका रिसोर्सेस 9 से 12 NCERT पढ़नी है। फिर M की लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है, ऐसे बाइबल इट इज़ उसको नोट्स भी बनाने हैं। जो भी आपको जिस तरीके से रिवीजन कर पाएँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आगे हम रिसोर्सेस बता दिए आपको। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं न्यायिकता, नृत्य, निर्जातीयता। भारतीय राजनीति की राजनीति में जो जाति धर्म की जो निर्जातीयता है, निर्जातीयता 10 नंबर में हो गया। यहाँ पर दल प्रमाणी, व्हाट इज़ द दल। दल बोलते हैं संगठन, किसी भी चीज़ का एक दल होता है, जैसे कि हमारा चुनाव आयोग, पार्टी, किसी भी पार्टी को दल बोला जाता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वैचारिक एवं सामाजिक आधार, बहुदलीय राजनीति के स्वरूप, दबाव समूह, निर्वाचक आचरण की प्रवृत्तियाँ, विधायकों के बदलते आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक स्वरूप, विधायक हैं जो सांसद हैं उनके बदलते सामाजिक से आर्थिक स्वरूप को देखना है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ रह गया है फर्स्ट पेपर का, सामाजिक आंदोलन, नागरिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारी आंदोलन, महिला आंदोलन एवं पर्यावरण आंदोलन। नेक्स्ट हो गया सबसे लास्ट कीवर्ड्स में पर्यावरण आंदोलन, महिला आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, नागरिक स्वतंत्रताएं, सामाजिक आंदोलन, ये सभी हमें बड़ी डिटेल्स में पढ़ना है। ये आते ही आते हैं,
ये समझ लो कि ये सिलेबस से ही ये पेपर ही है, सिलेबस एज ए योर एग्ज़ाम है ये, पर इसी से आप बना सकते हो पूरा कवरेज। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा जो पेपर 2 होता है, ऑप्शनल के 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, तो पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको भी हम डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर उसका उल्लेख भी देखते हैं बहुत ही बारीकी से। तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, विभिन्न उपागम, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, विभिन्न विभिन्न मेजर अप्रोच, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप, प्रमुख उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक प्रक्रिया की सीमाएं, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य के बदलते स्वरूप एवं उसकी विशेषताएं, उन्नत औद्योगिक एवं विकासशील समाज। थर्ड पॉइंट में राजनीतिक प्रतिनिधान एवं सहभागिता, राजनीति का प्रतिनिधान क्या है और सहभागिता क्या है। उन्नत औद्योगिकी एवं विकासशील समाजों में राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं सामाजिक आंदोलन। फोर्थ में आ गया यहाँ पर हमरा कि फोर्थ भूमंडलीय या वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं। यहाँ वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन, विकसित एवं विकासशील समाजों से प्राप्त अनुक्रियाएं क्या है, इसकी अनुक्रियाएं वैश्वीकरण से क्या क्या हो सकता है, हमारी जो इंटरनल रिलेशंस किस प्रकार से संबंधित हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्ययन के उपागम देने हैं। आदर्शवादी, यथार्थवादी और मोक्षवादी, प्रकार्यवादी एवं प्रणालीवादी सिद्धांत देनी है। फिर 6 पॉइंट में आ गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, अंतर्राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन, प्रतिरोध की राष्ट्रीयकर्ता एवं सामूहिक सुरक्षा, विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत संकल्पना देनी है। कल्पना क्या मानते हैं ये, और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट राष्ट्रीय शक्ति एवं प्रतिरोध पर राष्ट्रीयकर्ता को बारे में बोला है। सामूहिक सुरक्षा में विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या देना है, वैश्वीकरण। नेक्स्ट 7 पॉइंट व्यू से यहाँ बात करेंगे। बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसमें महाशक्तियों का कैसे उदय हुआ था, कार्यनीति क्या थी, इसमें वैचारिक प्रतिद्वंद्विता क्या थी, सशक्तिकरण की होड़ पर शीतयुद्ध और नाभिकीय खतरा क्या था। ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले हम जो 11-12 की जो NCERTs आती हैं उन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हमको पढ़ना है। देन हमको लक्ष्मीकांत, देन हमको न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो गया, या फिर टेस्ट हिंदू आएगा आपके लिए, सफिशेंट है हिंदू, इसके अलावा कुछ ना पढ़ो। और उसके लिए मैगजीन्स आएंगी, कुरुक्षेत्र की हो गई ले लो आप, योजना की हो गई, और भी किसी चीज़ की आप ले सकते हो। यहाँ से ये आपके लिए रिसोर्सेज बेस्ट हैं। और वीडियो से आप कवरेज करना चाहते हो तो वीडियो से भी यहाँ पे जो राजेश सर के जो नोट्स मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगी वो ही सफिशेंट रहेंगे आपके लिए, बेनिफिशियल रहेंगे। आप वहाँ से प्रिपेयर करोगे, यहाँ से प्रिपेयर करोगे, हमारी वीडियो से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट मैं भी इसी वीडियो से जिस तरीके से मैं आपको यहाँ वीडियो में दे रही हूँ इसी तरीके से मैं आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी मेरा जो एग्ज़ाम में अभी 1.5 से
2 ईयर का समय टाइम पीरियड है। जीएस का भी प्रिपेयर्ड थोड़ा कर रखा है अब हम। बाकी सिलेबस में प्रिपरेशन जैसे आप करोगे वैसे ही रिजल्ट पाओगे। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन कितनी अच्छी है उसको देखना है। इसमें इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 से या 3 साल की प्रिपरेशन जो आपका समय लगता है जनवरी होती है, जो आपकी मैं यहाँ से माफ़ी चाहूँगी। वो जो टाइम पीरियड समय वृद्धि हो ही रहेगी, वो 2 से 3 इयर्स की ही रहती है। बाकी इतना ही। अगर आप प्रिपेयर आपके जो सामाजिक सोशल साइंस आप कवरेज है, इको है, जोग्राफी है, इसमें आपका कमांड है, बहुत अच्छा कमांड है, तो आप 1.5 साल या 1 साल में ही कर सकते हो। बाकी सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं। बाकी आप तो ऊपर है, आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देते हो, कितना टाइम लगाते हो। डेप्थ सफिशेंट है, 6 से 7 से 8 घंटा पढ़ना मोर दैन इनफ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है। आपका एग्ज़ाम पास आता जाता है तो आपका समय वैसे ही पता नहीं चलता है कि कितना पढ़ लिया। आप 10 से 12 आवर्स पढ़ सकते हो, बिल्कुल एग्ज़ाम ही है, उस मंथ ही एग्ज़ाम है तो आप 14 आवर्स पढ़ सकते हो। मोर दैन इनफ, सफिशेंट है इतना पढ़ना। राष्ट्रीय संयुक्त विचरित भूमिका से यहाँ हमने भूमंडलीकरण के बारे में विस्तृत कर लिया था। नाभिकीय यहाँ 8 पॉइंट में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध व्यवस्था का उद्भव क्या था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्भव ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन तक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद CMEA का नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तृतीय विश्व की मांग कर रही है। इन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण बोलना है। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व व्यवस्था का कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र 9 पॉइंट में संयुक्त राष्ट्र विचारित भूमिका वास्तविक लेखा जोखा विशेषकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण लक्ष्य कार्यकरण एवं संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र व वैचारिक भूमिका वास्तविक लेखा जोखा विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण लक्ष्य एवं कार्यकरण संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता किस प्रकार है। फिर विश्व राजनीति का क्षेत्रीकरण यूरोप, एशियन, ओपेक, सार्क, नफ्टा। 11 पॉइंट में आएगा समकालीन वैश्विक सरोकार लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय, आतंकवाद, नाभिकीय प्रसार भारत तथा विश्व। पॉइंट नंबर 1 भारत की विदेश नीति के निर्देशक तत्व। भारत की विदेश नीति के नीति निर्देशक तत्व को बताना है। भारत की विदेश नीति के नीति निर्देशक तत्व को बताया है। नीति निर्माण की संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, गुटनिरपेक्ष। 2 नंबर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का योगदान, विभिन्न चरण, वर्तमान की क्या भूमिकाएं हैं। भारत और विश्व की। दक्षिण एशिया का है दक्षिणी सहयोग संघ सार्क, जिसमें निष्पादन एवं भावी प्रता है। खा है दक्षिण एशियाई मुक्त क्षेत्र। इसमें भारत और दक्षिण एशिया के बारे में दिया गया है कि क्षेत्रीय सहयोग सार्क पिछले निष्पादन एवं भावी प्रत्याशाएं। खा में दिया गया है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में गा है भारत की पूर्व अभिमुखन नीति।
है क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, जल नदी विवाद, आभे सीमा पर उत्तरावासन, जनजातीय द्रव्य एवं उद्वलब सीमा, ये कीवर्ड्स हैं। इसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, ये कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है, पता नहीं कहाँ से आ जाए सिलेबस का, सभी का एनालिसिस करना है। ये हमारा PSIR का 3 पॉइंट लास्ट पॉइंट अभी रह गए हैं, थोड़ा सा वीडियो फ्री रह गया है। प्लीज़ लास्ट तक आप बने रहेंगे, यहाँ से PSIR तो बहुत बेटर रहेगा, मोर देन सफिशेंट। ये सब जो समझ में आएगा वो हमारी क्लास 12 की जो NCERT है उसको आप पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। बहुत अच्छे रिलेशंस हैं वहाँ इंडिया के, चाइना के, नेपाल के, पाकिस्तान के बीच बहुत अच्छे से रिलेशंस दिए गए हैं। क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, नदी जल विवाद, आभे सीमा पर उत्प्रवासन, निर्यातीय उद्भव एवं उपलम्ब सीमा विवाद। 4th में आ रहा है भारत एवं वैश्विक, दक्षिण अफ्रीका, लातीनी अमेरिका के साथ संबंध, NIEO एवं WTO वार्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व की भूमिका, भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, EU, जापान, चीन और रूस के बारे में दिया गया है। मोर देन इनफ है, इसको आप पढ़ लोगे ना सिलेबस को, तो आपको मैगजीन्स में भी, अगर आपको करेंट्स सिर्फ नोट से काम नहीं चलने वाला है, इसमें आपको मैगजीन पढ़नी है, मंथली मैगजीन पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1.5 साल का करंट अफेयर चाहिए। ये चाहिए सभी रिसोर्सेज आप यूट्यूब से ले सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप दीपक सर की क्लासेस ले सकते हो, और जो सिलेबस नोट वो यहाँ हमारे भी चैनल से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। और आप पहले वीडियो से, किसी भी टीचर से पहले वीडियो से पूरा करें इस सिलेबस को, फिर आप खुद पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, पूर्ण रूप से हम प्राप्त किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, बट ध्यान से करो, फोकस से करो, तभी हम अपने इंफॉर्मेटिव नॉलेज को अचीव अपनी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोप, जापान, चीन और रूस के सब संबंध लेने। यहाँ से भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र शक्ति अनुसरण में भूमिका, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग। 7 है भारत एवं नाभिकीय प्रश्न, बदलते प्रत्यारक्षण की राजनीति। 8 पॉइंट में है भारतीय विदेश नीति की हाल ही में विकास में, अफगानिस्तान के हाल के संकट में भारत की स्थिति क्या है, इराक एवं दक्षिण एशिया, US के इजराइल के साथ बढ़ते हुए संबंध में नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि क्या है, भारतीय विदेश नीति में हाल के विकास में, अफगानिस्तान में हाल के संकट में भारत की स्थिति, इराक एवं पश्चिम एशिया, US इजराइल के साथ क्या संबंध है। वही बोल रहा है कि हमारा जो भारत का संबंध हमारे पड़ोसी, आस पड़ोस के देशों से कैसा चल रहा है। जैसे कि आस पड़ोस में पहला तो चीन हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे हमारे जो पड़ोसी जो कंट्री हैं उनके साथ हमारा क्या बिहेवियर है। तो यहाँ से हम अपनी वीडियो को लास्ट करते हैं, और अगली वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलते रहेंगे। Thanks for watching this video. Like, share, comment this video.